कर्ता का अर्थ है जहाँ प्रकृति आपसे कुछ करवा रही है, वहाँ पर कर्ता पैदा होता है। कर्ता में हमें लगता है, उस सेपरेशन को लगता है कि यह मैं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रकृति जहाँ करवा रही है वहाँ पर जो है एक भ्रांत सत्ता क्रिएट होती है। प्रकृति के गुण जो है वह करवा रहे हैं और वहाँ पर कोई एक सेंटर होता है। वह सेंटर होता है इसलिए वहाँ पर जो है उस सेंटर के माध्यम से ही कुछ कृत्य होगा, उस सेंटर के माध्यम से ही कर्ता पैदा होता है। और प्रकृति यदि किसी कुछ करवा रही है तो वहाँ कर्ता तो पैदा होगा ही, क्योंकि प्रकृति कुछ करवा रही है। जहाँ पर वह संयोग बन रहा है, वह केंद्र बन रहा है कि जहाँ पर प्रकृति के बहुत सारे गुण टकराते हैं, बहुत सारे गुण टकराते हैं और तब वहाँ से जो है एक फंक्शनल वे में कुछ चीज़ें काम होती हैं, कुछ होता है। तो वहाँ पर जो है कर्ता का भ्रम एक पैदा होता है, एक इल्यूजनरी एक सत्ता पैदा होती है, एक भ्रांत सत्ता पैदा होती है। और उस भ्रांत सत्ता को लगता है कि मैं हूँ और मैं कुछ कर रहा हूँ। और क्रिएशन का अर्थ है कि जहाँ पर जो है मैं डिज़ॉल्व हो गया, सेपरेशन नहीं है और अस्तित्वगत रूप से कुछ हो रहा है। वहाँ पर अस्तित्वगत रूप से हो रहा है, मतलब वहाँ पर प्रकृति बीच में नहीं है, प्रकृति बीच में नहीं है, अस्तित्वगत रूप से हो रहा है और वह प्रकृति को ऑपरेट कर रहा है। अस्तित्व जो है प्रकृति को ऑपरेट कर रहा है और यही तो सत्य है कि अस्तित्व ही प्रकृति का सृजन कर रहा है और उसे ऑपरेट कर रहा है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। तो जहाँ पर जो है एक भ्रांत सत्ता बन रही है, मतलब उस परम सत्ता के अगेंस्ट में एक भ्रांत सत्ता बन रही है। जैसे सृष्टा जो है वह सृष्ट हो रहा है, तो वहाँ पर जब सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है तब वहाँ स्थिति यह है कि बीच में प्रकृति नहीं है। और जब प्रकृति के गुण कुछ करवा रहे हैं तब वहाँ पर एक कर्ता पैदा हो रहा है और वह अपने आप को जो है सृष्टा मान रहा है, वह अपने आप को सृष्टा मान रहा है। तो अब एक बात यह भी उठती है कि यहाँ पर जो है ये जो दोनों स्थितियों में या तो प्रकृति करवा रही है या फिर जो है परमात्मा के माध्यम से हो रहा है। हम बीच में हैं ही नहीं, हम बीच में हैं ही नहीं। ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि हम बीच में हैं। ये प्रकृति की कुछ करवा रही तो वहाँ भ्रांत सत्ता आ रही है कि मैं कुछ हूँ, और जब परमात्मा कुछ करवा रहा है तो वहाँ मैं कैसा, वहाँ तो मैं होता ही नहीं, वहाँ तो वननेस है। तो मैं जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, कोई सेपरेशन जैसी चीज़ ना ऐसे होती है ना वैसे होती है। या तो प्रकृति के करवा रही है या फिर परमात्मा के माध्यम से हो रहा है, परमात्मा ही कर रहा है। अब बहुत गहरी दृष्टि से देखेंगे तो प्रकृति के माध्यम से जो हो रहा है वह भी परमात्मा ही के द्वारा ही हो रहा है, लेकिन वहाँ पर एक भ्रांत सत्ता आ रही है जो अलग से घोषणा कर रही है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं क्रिएटर हूँ। उसको ये लगता है कि मैं क्रिएटर हूँ, वह क्रिएटर नहीं है, वह प्रकृति के गुणों से संचालित है। और जहाँ क्रिएटर है वहाँ पर जो है प्रकृति के गुण काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर जो है सीधे परमात्मा ही है और वहाँ पर कोई भी अलग से सत्ता नहीं है, वननेस आ चुकी है। ये बहुत गहरी बात है, इसको समझना थोड़ा टेढ़ा मामला भी है, लेकिन गैर साधकों के मन में ऐसा प्रश्न जरूर आएगा और इस पर उसे एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसे लगेगा कि साधना की ज़रूरत क्या है। जब हम साधना करेंगे तो साधना करने के बाद होगा क्या, फिर वो जो है हम तो ना इधर है ना उधर हैं, एक्चुअली हम हैं ही नहीं। उसके लिए ही तैयार होना है कि ना हम ऐसे हैं ना हम वैसे हैं, हम हैं ही नहीं, परमात्मा ही है। और यहाँ पर जो लीला चल रही है, इस लीला में प्रकृति जो खेल खेल रही है उसमें एक सेपरेशन पैदा हो रहा है और वह सेपरेशन जो है उसके प्रति एसोसिएशन बहुत ज़्यादा है, मोह बहुत ज़्यादा है। उसको हम डिज़ॉल्व नहीं होने देना चाहते, उस सेपरेशन को हम बचाए रखना चाहते हैं। यही माया मोह है। और जैसे ही यह माया मोह समझ में आता है और यह विड्रॉ होता है तो फिर वहाँ पर सिर्फ क्रिएटर ही बचेगा, क्रिएटर ही बचेगा, मतलब परमात्मा ही रह जाएगा। तो हमारे हायर सेल्फ को भी कंट्रोल परमात्मा कर रहा है। हमारे हायर सेल्फ को कंट्रोल परमात्मा कर रहा है, यह इसमें ऐसा प्रश्न पैदा हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हायर सेल्फ जो है वह परमात्मा के निकट है। जैसे हम हायर सेल्फ हैं
तो हायर सेल्फ यानी परमात्मा के वह ज़्यादा निकट स्थिति होगी, हम जो है थोड़े ज़्यादा परमात्मा हो गए, और हायर सेल्फ यानी हम और थोड़े ज़्यादा परमात्मा हो गए। और जहाँ पर एकदम अल्टीमेट पोजीशन है तो वहाँ पर फिर परमात्मा ही है। परमात्मा के नीचे और प्रकृति के बीच में जो है बस ये जो विभाजन है ये हमारे साइकोलॉजिकल विभाजन ही हो सकते हैं, लेकिन वह परमात्मा ही है। और सेपरेशन में भी परमात्मा ही है, सेपरेशन में भी परमात्मा ही है। इसलिए कहते हैं कि बूंद बूंद में जो है कण कण में परमात्मा है, क्योंकि एक्चुअली वो सेपरेशन भी परमात्मा ही है और यही उसकी लीला है, यही उसकी लीला भी है। तो सेपरेशन में भी परमात्मा ही खेल रहा है, उस सेपरेशन के खेल को भी परमात्मा ही खेल रहा है, और वो परमात्मा भी हम ही हैं, वह कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। वह खेल भी मेरा ही। अंततः हमें यही समझ में आएगा जब सेपरेशन को हम समझ लेंगे कि ये सारे सेपरेशन मैं ही हूँ, और खेलने वाला भी मैं हूँ, परमात्मा भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, एवरीथिंग सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ध्यान में मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बाधा जो है वो संकल्प की कमी है। तो इस संकल्प की शक्ति को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं संकल्प की कमी ही हमको एक बाधा बनती है। साधना में सचमुच संकल्प की सबसे बड़ी भूमिका है, और संकल्प के आधार पर ही हम ध्यान को समझ सकते हैं कि ध्यान, पहली बात तो ध्यान कृत्य नहीं है, ध्यान एक हैपनिंग है। और उस हैपनिंग के घटने में जो है, जो मनुष्य है, मनुष्य तो एक ऐसी चेतना है जो कि न अभी पशु है न अभी परमात्मा है, उसके बीच में कहीं फंसा हुआ है, इस चीज़ को जी रहा है। तो जब वह आर हो जाए या पार हो जाए तब उसकी कोई बात बनती है। अब यहाँ यह समझने वाली बात है कि संकल्प को कैसे बढ़ाया जाए। तो संकल्प को यदि बढ़ाकर 100% कर दिया जाए महावीर के जैसे, तब जो है हम पार हो जाएंगे मनुष्य से और परमात्मा हो जाएंगे। या फिर जो है संकल्प को पूरी तरह से गिरा देंगे, 0% कर देंगे, पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे, तो हम परमात्मा हो जाएंगे। ये अधूरा संकल्प जो है यही भटकाव है, सारा भटकाव अधूरे संकल्प का है। मनुष्य के साथ में यही है, मनुष्य बीच में जो फंसा हुआ है ये अधूरा संकल्पवान है, मतलब इसके संकल्प में जो है गुण धर्म प्रॉपर है नहीं। या तो संकल्प विहीन हो जाए, पूरी तरह से समर्पित हो जाए, पूरी तरह से सरेंडर कर दे, प्रकृति को ही सरेंडर कर दे। यदि पूरी तरह से संकल्प रहित हो जाए और प्रकृति को ही सरेंडर कर दे तो प्रकृति ही द्वार हो जाएगा परमात्मा का। या फिर वह संकल्प को जो है 100% अल्टीमेट ले जाए महावीर की तरह कि बस ध्यान ही सब कुछ है, ध्यान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ना कोई संसार है, ना कोई प्रायोरिटी है ही नहीं। एक होता है, एक साधक होता है कि वो क्रमशः हम उसे साधक को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं कि आप गौर से देखो अपनी प्रायोरिटीज़ को, साधना तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है या नहीं है, साधना आपकी टॉप प्रायोरिटी है या नहीं है। और वहाँ यह पाया जाता है कि साधक जो कह रहा है कि मैं साधक हूँ, उसकी जब प्रायोरिटीज़ तय की जाए तो उसकी प्रायोरिटीज़ पहले बहुत सारी निकलेगी, किसी की धन निकलेगी, किसी की पद निकलेगी, किसी की परिवार निकलेगी। उसकी टॉप प्रायोरिटी जो है वह ध्यान साधना नहीं निकलती है यदि बहुत गौर से देखो तो। और इन्फ्लुएंस जो है, जो गुरु है यानी इन्फ्लुएंसर है, गुरु यही कहता है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को बदलो, रीसेट करो, अपनी प्रायोरिटी में जो है साधना को, ध्यान को पहले ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तभी बात बनेगी। यह सब जो है संकल्प के विकास की प्रेरणा है। तो यदि संकल्प को बढ़ाना है तो यही प्रेरणा देते हैं, यही बात आएगी। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अपनी प्रायोरिटीज़ को जो है फिर से रीसेट कीजिए, देखिए कि कौन कौन सी प्रायोरिटीज़ हैं, उसको रीसेट कीजिए और ध्यान साधने की प्रायोरिटीज़ को और टॉप पे ले जाइए। और लेकिन इसके अलावा एक काम और करना पड़ेगा कि अपनी प्रायोरिटीज़ को देखना पड़ेगा, बहुत गौर से देखेंगे, यही तो साधना है कि बहुत गौर से देखेंगे तो हमारी 1000 प्रायोरिटीज़ हैं, उसमें जो है ऐसी आधी प्रायोरिटीज़ ऐसी होंगी जिनको समझकर हम आज के आज विड्रॉ कर सकते हैं, तो हमारी क्षमता बढ़ जाएगी संकल्प की। फिर और देखेंगे तो फिर उसमें से बहुत सारी ऐसी प्रायोरिटीज़ हैं जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें हम काटते जाएंगे नेति 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 करके, फिर लिमिटेड प्रायोरिटीज़ बचेंगी। उन लिमिटेड प्रायोरिटीज़ के साथ में साधना की गति बढ़ जाएगी, संकल्प बढ़ जाएगा।
फिर उन लिमिटेड प्रायोरिटीज़ में भी फिर हमें धीरे धीरे देखना पड़ेगा कि यह प्रायोरिटी टॉप में आ जाए, और जो ध्यान साधना की प्रायोरिटी है ये टॉप हो जाए, और बाकी प्रायोरिटीज़ जो है उनमें छिड़ता लाई जाए, उसमें छिड़ता लाते 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 बाकी प्रायोरिटीज़ जो है लगभग समाप्त हो जाएं, तब जो है वह संकल्प जो है इतना प्रखर हो जाएगा कि वह हमें पार कर देगा। स्वामी जी, साधना में स्थान का महत्व क्या है? स्थान से आपका अभिप्राय मैं समझ पा रहा हूँ कि कुछ ऐसी जगह जो कि साधना के लिए ज़्यादा योग्य होते हैं। तो साधना के लिए योग्य स्थानों का तो बड़ा महत्व है, जहाँ पर पहले कुछ ऐसे लोग साधना कर चुके हैं जिन्होंने कि साधना के माध्यम से उस वननेस को पाया है, मुक्ति को पाया है, कैवल्य और निर्वाण को पाया है। तो उस जगह पर जो है कोई भी ऐसी महत् घटना घटती है तो उसका एक आकाशीय रिकॉर्ड होता है। आकाशीय रिकॉर्ड का अर्थ है आकाश में रिकॉर्ड नहीं है, उसका रिकॉर्ड जो है सब जगह रहता है। वहाँ के कण कण में, हर अणु अणु में उसका रिकॉर्ड जो है संग्रहित हो जाता है। तो वहाँ की एनर्जी में वह संदेश जो है छुपा हुआ रहता है। इसलिए स्थान का बड़ा महत्व है। और स्थान भी ऐसे चुने जाते रहे हैं कि जहाँ प्राकृतिक रूप से सुरम्य हो, अच्छा हो, ऐसे स्थान ज़्यादा चुने जाते हैं। तो जहाँ पर प्राकृतिक रूप से सुरम्यता ज़्यादा है, प्राकृतिक सुंदरता ज़्यादा है, तब जो है वहाँ पर साधना इसलिए भी अच्छी होती है क्योंकि प्रकृति परमात्मा का सबसे सौम्य द्वार है। वहाँ एक सहजता है। प्रकृति में आपको लगातार प्रेरणा मिलेगी। पक्षी गीत गा रहा है, वह जो है पक्षी को आप देखते हैं कि वह सहजता से गीत गा रहा है, अपनी राइट फ्लो में है। तो और पेड़ों को आप देखते हैं वो अपने राइट फ्लो में। तो सबको आप राइट फ्लो में जब आप देखते हैं तो राइट फ्लो में अपने अपने भीतर फिर अपने एक प्रेरणा मिलती है कि हम राइट फ्लो में क्यों नहीं हैं। उनको देख कर के हम राइट फ्लो में आने लगते हैं। प्रकृति हमको राइट फ्लो में ले आती है। तो राइट फ्लो यानी सहज प्रवाह जो है वह मुक्ति का मार्ग है। तो प्रकृति जहाँ पर सुरम्य है, अच्छी है, वहाँ वह जगह चयन की जाती है। और जहाँ पर पहले साधनात्मक गतिविधियाँ होती रही हों और सिद्ध लोग हो चुके हों, तो ऐसी जगह जो है साधकों के लिए सदा अनुकूल रही है और हमेशा रहेगी, क्योंकि वह जो है हमें सहज प्रवाह की ओर उन्मुख करती हैं ये परिस्थितियाँ। लोग घर में अनुकूल स्थिति कैसे बनाए फिर? कोई साधना के लिए कई लोगों के पास में जगह की समस्या रहती है और घर में फैमिली में मेंबर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो कई लोगों को समय भी नहीं मिल पाता। तो एक स्थान विशेष का कैसे चुनाव करें? घर में एक स्थान विशेष तो होना ही चाहिए जो आपकी ध्यान साधना के लिए ही आरक्षित हो और उस जगह की एनर्जी को बिल्ड किया जाए। क्योंकि अब एक प्रश्न यह उठता है कि भाई एक हम ऐसी जगह का चयन करें कि जहाँ पर पहले लोगों साधक रहे हों, साधनाएं होती रही हों, सिद्ध रहे हों और ऐसी स्थिति हो। तो कभी तो ऐसा होगा कि उस जगह पर पहला कोई साधक आया होगा, लेकिन तब भी तो आया वो वहाँ पर। तो ऐसे ही घर में यदि आप कोई स्थान तय करते हैं और वहाँ पर साधनात्मक गतिविधियाँ नियमित रूप से करते हैं और उस जगह की शुचिता और शुद्धता को बनाए रखते हैं, तो वह जगह धीरे धीरे आपके अनुकूल होती जाएगी। और बाकी लोगों को इस घर में यदि सदस्य ज़्यादा हैं तो उन्हें भी प्रेरणा दी जा सकती है कि भैया इस जगह इस प्रकार से आरक्षित है, तो ये इस भावदशा में यदि आप हैं तभी इस जगह में प्रवेश करें और यह आपके लिए लाभप्रद होगा। तो वह धीरे धीरे करके वह जगह साधना के लिए सहयोगी बनती चली जाएगी। स्वामी जी प्रणाम। गीता में जैसे लिखा गया है कि आप अपने कर्ता भाव को छोड़ दीजिए, आप कर्ता नहीं हो, आपके द्वारा नहीं हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति के उन्मुख हो रहा है और जो कुछ भी क्रियाएं हो रही है वो प्रकृति के गुणों से हो रही है। और दूसरी तरफ अगर हम अपने आप को क्रिएटर मानते हैं तो ये तो प्रकृति का गुण है, तो प्रकृति के गुणों के अनुसार हो रही है। तो फिर हम अपने आप को क्रिएटर मानने से और कर्ता और क्रिएटर फिर दोनों में फिर भेद क्या हुआ? तो अपने आप को क्रिएटर मानना ये कर्ता भाव को जगाता है कि क्या है? ये थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा।
क्रिएटर यानी सृजनात्मकता। तो जहाँ सृजनात्मकता है वहाँ कर्तापन होता ही नहीं है। जो भी सृजन है वह हैपनिंग है। कोई कहे कि मैं सृजन कर रहा हूँ तो वहाँ पर जो है एक समझने वाली बात है कि ऐसा हो नहीं सकता। सृजन होता है, सृजन में कर्ता हो नहीं सकता। कर्ता जो करेगा वह प्रकृति के गुणों के आधार पर ही कुछ कर सकता है। प्रकृति के गुण उससे करवाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि प्रकृति के गुण कर्ता से करवाते हैं, लेकिन प्रकृति के गुणों से जो संचालित हो रहा है वहाँ वह कर्ता की सत्ता, भ्रांत सत्ता पैदा हो रही है। हमें लगता है कि कर्ता जो है वह प्रकृति के गुणों से संचालित है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। प्रकृति के गुणों से जो चीज़ें चल रही हैं वहाँ भ्रांति पैदा हो रही है कर्ता की। कर्ता जैसा कुछ होता नहीं है, वह कर्ता से करवा नहीं रही है, वहाँ कर्ता की भ्रांति पैदा हो रही है। और सृजन जो है, सृजन हो रहा है, सृजन जो हो रहा है वह परम सत्ता से हो रहा है। उसमें कोई कर्ता नहीं होगा और उसमें सृजन में जो है प्रकृति की भूमिका नहीं होती। वह वहाँ परमात्मा ही होता है। परमात्मा जैसे सृष्ट हो रहा है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, तो सृजन जो है वह परमात्मिक घटना है। उसमें बीच में कोई मीडिएटर नहीं हो सकता है वहाँ। इसलिए जो है उस समय जो निमित्त बनते हैं, निमित्त बनने का अर्थ है कि वहाँ जो है सृजन करते समय एक अलग ही फीलिंग होती है, अलग ही ध्यान घटता है। सृजन करते समय हम स्वयं परमात्मा होते हैं। सृजन करते समय द्वैत नहीं बचता, अद्वैत बचता है। सृजन का अर्थ है जहाँ सृजन हो रहा है वहाँ पर परमात्मा ही है, हम परमात्मा हो जाते हैं। और कर्ता में जो है हम कुछ अलग हैं, हम कुछ अलग हैं ऐसी भ्रांति होती है। अपना एक सेपरेशन वहाँ काम कर रहा होता है और प्रकृति के गुण दरअसल हमें ऑपरेट कर रहे होते हैं और वो कर्ता से करवा रहे हैं ऐसा नहीं, वहाँ कर्ता की भ्रांति पैदा होती है। लेकिन भाषागत रूप से बोलना पड़ता है कि प्रकृति जो है कर्ता से करवा रही है। तो फिर सृजन और विध्वंस फिर दोनों फिर परमात्मा ही करवा रहा है, फिर इसमें गलत क्या है? फिर गलत तो कुछ भी नहीं। फिर इस सृष्टि में कैसा कुछ गलत हो सकता है? सृजन भी परमात्मा का और विध्वंस भी परमात्मा का। बहुत गौर से हम देखें तो विध्वंस जो है वो भी एक सृजन है, वह जो है विलोम सृजन है और बगैर विध्वंस के सृजन हो नहीं सकता। ये हमारी परिभाषा है क्योंकि भाषा की अपनी सीमाएं हैं। बहुत गौर से देखेंगे तो विध्वंस भी एक सृजन ही है, वो सृजन से पृथक नहीं है। जैसा एक सृजन है और एक विध्वंस है, दोनों एक ही चीज़ हैं और दोनों बहुत गौर से देखा जाए तो आनंददायक है। एक खेल का शुरू होना आनंददायक है और खेल का समाप्त होना भी आनंददायक है। तो विध्वंस यानी खेल का समाप्त होना है, तो समाप्त होने पर एक अलग किस्म का आनंद होता है। लेकिन हम अपनी परिभाषाओं में और भाषागत रूप में देखेंगे तो विध्वंस ऐसा लगता है कि नहीं ये यदि सृजन अच्छा है तो विध्वंस बुरा है, क्योंकि वो भाषागत रूप में ऐसा ही सोचा और समझा जाता है। जबकि सृजन जितना सुंदर है विध्वंस भी उतना ही सुंदर है और यह साइकिल यहाँ पे पूरा होता है। तो जैसे सृजन आनंदपूर्वक है, विध्वंस भी आनंदपूर्वक ही है। वहाँ पर कोई विभेद नहीं है, वह अद्वैत ही है। हर चीज़ जैसे परमात्मा करवा रहा है तो फिर मुक्ति के उपाय फिर क्यों करना? फिर मुक्ति के उपाय भी तो फिर वो तो फिर परमात्मा के अनुसार ही हो रहा है। फिर उसमें हम बीच में क्यों आए? फिर परमात्मा जो जिला रहा है फिर वैसे जिए। यदि यह बात समझ में आ जाती है और हम बीच से हट जाते हैं तो फिर परमात्मा ही है और वहाँ मुक्ति तुरंत घट जाएगी। और लेकिन जो है एक पशुवत जीवन है जो कि पाश में बंधा हुआ है और वहाँ जो है एक सेपरेशन वहाँ पर भी है। पशु में एक सेपरेशन है लेकिन वहाँ पर होश नहीं है, वहाँ पर होश नहीं है। और इस प्रकार से जो है वहाँ पर मुक्ति नहीं है। लेकिन मुक्ति के मार्ग पर पशु भी है, मुक्ति के मार्ग पर पत्थर भी है। और कोई यदि बिल्कुल चेष्टा नहीं करता है साधनात्मक मुक्त होने की तो भी वह मुक्त होगा ही होगा, क्योंकि यह एक ऐसा साइकिल है जो कि अपने आप में पूर्ण होगा ही होगा। परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं।
तो परमात्मा करवा रहा है नहीं, परमात्मा ही हो रहा है। परमात्मा के होने का ढंग है पत्थर, परमात्मा के होने का ढंग है पशु, परमात्मा के होने का ढंग है मनुष्य, परमात्मा के होने का ढंग है साधक, और परमात्मा के होने का ढंग है गैर साधक। तो साधक और गैर साधक में अब यहाँ फ़र्क यह होगा कि साधक जो है वह भी यात्रा पर है, लेकिन वह बैलगाड़ी से चल रहा है, और जो गैर साधक है, गैर साधक यानी वह बैलगाड़ी से चल रहा है। और साधक का यह अर्थ होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में वह आ गया जो कि मुक्त हो चुका है, जो कि उस पाश से मुक्त हो चुका है, जो कि पशु नहीं है, जो कि पशु नहीं है, पाश से मुक्त हो चुका है, उसके इन्फ्लुएंस में आ चुका है। तो उसके इन्फ्लुएंस में आने के कारण जो है वह अपनी यात्रा की गति को जो है चेंज करता है। तो चेंज करता है तो बैलगाड़ी से न चल करके उसके वाहन बदल जाते हैं। तो साधना के अलग अलग तकनीकों से उसके वाहन बदल जाते हैं, और वह जो है उस अपनी परम अवस्था को जल्दी प्राप्त करता है। वैसे परम अवस्था का अर्थ यहाँ पर यही है कि वह खेल के बीच में है तो फिर वह परम अवस्था में नहीं है, और खेल के बाहर हो गया तो वह परम अवस्था में है। तो खेल से बाहर होने की ट्रिक है। यदि खेल के अंदर में जो है सेपरेशन काम कर रहा है, खेल का नियम यह है कि आपको सेपरेशन को जीना है, तो आप खेल के भीतर हैं, और खेल के बाहर होने का मतलब है कि सेपरेशन को नहीं जी रहे हैं, वननेस में आ गए, तो वह खेल के बाहर होने का नियम है। तो खेल के बाहर होकर भी वह फिर जो है खेल का आनंद लेता है। फिर वह जो है वह इन्फ्लुएंसर की तरह काम करता है कि बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करके वह एक अलग तरह की लीला कर सकता है। तो फिर सारा ध्यान की अवस्था, जितने भी जो ध्यान की प्रक्रियाएं हैं, ये सिर्फ अपने आप को छोड़ने की कला है, यही है? हाँ, ध्यान का सिर्फ यही अर्थ है कि जो हम प्रकृति से संचालित हो रहे हैं, तो जो संचालन है प्रकृति संचालित कर रही है, मतलब कोई किसी पैटर्न्स के तहत हैक होकर के हम चल रहे हैं, वो हैकिंग है। बहुत सारी हैकिंग्स हमारे ऊपर काम कर रही हैं, तो साधना में हम उन हैकिंग्स को जो है डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो जैसे हम उन हैकिंग्स को डिस्ट्रॉय करते हैं तो फिर जो है वहाँ पर वननेस की अवस्था आ जाती है, और हैकिंग्स के कारण जो है सेपरेशन को हम जी रहे होते हैं। तरह तरह की हैकिंग्स होती हैं, और सारी हैकिंग्स जो है लगातार बाउंड्रीज क्रिएट करती हैं, वो अपने सेपरेशन को क्रिएट करती रहती हैं, सेपरेशन का अनुभव कराती रहती हैं। लेकिन जैसे ही वो हैकिंग्स जो है वो डिस्ट्रॉय होती हैं तो वहाँ पर वननेस आ जाती है। वननेस यानी कि हम जो है उस सेपरेशन के खेल से बाहर आ गए और अपने मूल स्वरूप को जान लिया। तो लेकिन वहाँ मूल स्वरूप को जानने के बाद में भी हम यदि शेष हैं तब भी पूरी तरह से वननेस जो कहा जाता है, लेकिन तब भी वो फुलफिल वननेस नहीं है। क्यों? क्योंकि तब भी बॉडी में हम हैं। फुलफिल वननेस तो तभी होगी जब जो है उसके साथ ही बॉडी भी छूट जाए और महापरिनिर्वाण। इसलिए भगवान बुद्ध ने शब्द दिए निर्वाण और फिर महापरिनिर्वाण। निर्वाण का अर्थ है कि उसको हम जो है बड़े स्तर पर जी रहे हैं, लेकिन फुलफिल नहीं, कुछ ना कुछ अंश अभी भी बाकी है, क्योंकि खेल में पूरी तरह से बाहर नहीं हुए। हम जो है वहाँ पर खिलाड़ी न रहकर इन्फ्लुएंसर हो गए, कि खिलाड़ियों को जो है हम बोल रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे खेलो, ऐसे खेलो, ऐसे बाहर हो जाओगे, ऐसे करोगे, इन्फ्लुएंसर की तरह हो गए। लेकिन इन्फ्लुएंसर भी पूरी तरह से वननेस में नहीं है, कुछ ना कुछ शेष है। वो किसी करुणा के कारण शेष है या किसी भी कारण शेष है, लेकिन वह शेष है। तो महापरिनिर्वाण तो तब होगा जब पूरी तरह से वो शरीर से भी विड्रा होगा, और उस शरीर के विड्रा होने के साथ में मन, भाव और हर तल पे जितने भी तल हैं, सारे तल जब प्रॉपर वे में विड्रा होंगे तभी महापरिनिर्वाण होगा, तभी पूरी तरह से खेल से बाहर होगा। कर्ता और क्रिएटर दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। क्रिएटर का अर्थ है जो सृजनात्मक है, जो सृजन कर रहा है, और कर्ता का अर्थ है कि वह जो प्रकृति के द्वारा संचालित है, जो कार्य कारण श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। प्रकृति यदि कुछ करवाती है कार्य कारण श्रृंखला में, जैसे पशु पाश में बंधा है और उसके अपने कोई निर्णय नहीं है,
वह किसी श्रृंखला को फॉलो कर रहा है। वैसे ही कर्ता है, कर्ता को एक वहम होता है, कर्ता एक इल्यूजनरी सत्ता है, एक भ्रांत सत्ता है, और कर्ता को ऐसा लगता है कि वह स्वयं ही इन सारी चीज़ों को संचालित कर रहा है, जबकि वह इन्हें संचालित नहीं कर रहा है। जो चीज़ें संचालित हो रही हैं उनसे उसकी सत्ता पैदा हो रही है, वहाँ उसकी सत्ता पैदा हो रही है। उस संचालित होने से वहाँ पर एक सत्ता पैदा हो रही है, क्योंकि वहाँ एक एसोसिएशन है। वह एसोसिएशन ज़रूर उस वास्तविक सत्ता का है, लेकिन उस एसोसिएशन के कारण जो है एक भ्रांत सत्ता पैदा हो रही है, और उस भ्रांत सत्ता को एक अलग तरीके से अपने आप को महसूस करने की क्षमता पैदा हो रही है, जबकि वह है ही नहीं, वह एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और यहाँ पर हम समझे कि क्रिएटर यानी क्या। तो क्रिएटर का अर्थ है जो सृजनात्मक है, और सृजनात्मक होना जो है वह किसी कार्य कारण श्रृंखला का परिणाम नहीं हो सकता। सृजनात्मक होने के लिए आत्मवान होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर कोई यूनिक चीज़ हो रही है। यूनिक जो है वो भ्रांत सत्ता ऑपरेट नहीं कर सकती, वह वास्तविक सत्ता ही ऑपरेट कर सकती है। तो वास्तविक सत्ता जब कुछ करेगी तब वहाँ वास्तव में करना वहाँ होता है। कर्ता जो है वह करता नहीं है, वह उससे होता है, वह जो है संचालित हो रहा है। और क्रिएटर यानी वह सचमुच में कुछ कर रहा है, उसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। विदाउट अवेयरनेस जो है क्रिएशन नहीं हो सकता। और अवेयरनेस का अर्थ है आत्मवान होना। आत्मवान जब कोई है तभी वह क्रिएटर हो सकता है। तो क्रिएटर जब होगा तो फिर वह मुक्ति के मार्ग पर चल रहा है। कोई भी क्रिएशन इसलिए मुक्ति के मार्ग पर ले जा सकता है। यदि वास्तविक संगीत हो तो वास्तविक संगीत जो है बेहोशी में नहीं गाया जा सकता। यदि कम क्वालिटी का संगीत है तो वह किसी प्रैक्टिस में आता है और उसमें वह बात नहीं होती। लेकिन कोई नए संगीत को पैदा कर रहा है, संगीत की विशेष स्थिति में जा रहा है, या नृत्य में किसी विशिष्ट नृत्य में जा रहा है, शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय नृत्य की जहाँ बात करते हैं, तो वह साधारण संगीत और इससे बहुत अलग चीज़ होती है। उसमें बगैर अवेयरनेस के उसे नहीं संभव है उसमें जाया जाना। तो क्रिएशन जो है क्रिएशन तभी होता है, सृजन तभी होता है जब व्यक्ति जागरूक हो, और जागरूक है मतलब वह आत्मवान है। तो गीता का यह वचन अपनी जगह बिल्कुल सही है। और अकर्ता होने का मतलब यह होता है कि फिर बीच से भ्रांत सत्ता का हट जाना। भ्रांत सत्ता यदि बीच से हटती है मतलब अवेयरनेस वाली स्थिति में जीना, उसे अकर्ता कहा जाता है। वहाँ पर वह हैपनिंग्स घटती हैं।